greet to all dear students. Hello everyone, welcoming you all on my channel Fluent English Class, Learn English with me, Kajal. Students, in this video today we will talk about use of verb according to subject. स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि हम किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज कैसे करेंगे। अगर हमें यही नहीं पता होगा कि हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज कैसे करेंगे तो हम बहुत सारी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स कर सकते हैं। सो आज हम सीखेंगे यूज ऑफ वर्ब अकॉर्डिंग टू इट्स सब्जेक्ट। एज यू नो स्टूडेंट्स, हमारा टेंस टॉपिक चल रहा है, लेकिन ये काफ़ी छोटा और कॉमन टॉपिक है, लेकिन हमें इसको बिल्कुल भी डिसएडवांटेज में नहीं लेना है। इसको भी अच्छे से ही पढ़ना है जितना अच्छे से हमने टेंस पढ़ा था, क्योंकि अगर हमको ये नहीं आता होगा तो हम काफ़ी सारी मिस्टेक्स बना सकते हैं। स्टूडेंट्स, अच्छी बात ये है कि मैंने इस वीडियो में आपके ओनली एंड ओनली 8 रूल्स डाले हैं। 8 रूल्स के अकॉर्डिंग ही आपको पूरा टॉपिक समझा दूंगी। काफ़ी इजी वे में इसको मैंने कवर करने की कोशिश की। अगर आप थोड़ा सा भी कॉन्सेंट्रेट से पढ़ेंगे तो अच्छी तरह से सीख पाएंगे। सो लेट्स बिगिन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। यूज ऑफ वर्ब अकॉर्डिंग टू इट्स सब्जेक्ट। टॉपिक इज यूज ऑफ वर्ब अकॉर्डिंग टू इट्स सब्जेक्ट। सो फर्स्ट रूल इन द वे ऑफ पुटिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू इट्स सब्जेक्ट, लेट्स सी व्हाट इट इज। Rule number first, number and person of verb is as same as its subject. स्टूडेंट, किसी भी क्रिया का नंबर और पर्सन वही होता है जो किसी भी कर्ता का होता है। If subject is singular, singular verb is used. If subject is plural, plural verb is used. Okay. Now see the examples. Understand the use of verb according to its subject by the examples. सतीश गेंद खेल रहा है। Here Satish is your singular person, so you have to use singular verb also. According to subject, you have to use singular verb also. Satish is playing with the ball. स्टूडेंट, सतीश आपका सिंगुलर है, इसलिए हमने वर्ब को भी सिंगुलर पर्सन में ही यूज किया है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अब इसमें आईएनजी क्यों लगाया है ये आपको नहीं बताऊंगी, काफ़ी वीडियोस में मैंने डिस्कस कर चुका है। क्योंकि ये अकॉर्डिंग टू टेंस भी बना है, इसलिए हमने इसमें आईएनजी का यूज भी किया है। ओके, सतीश इज प्लेइंग विद अ बॉल। सेकेंड एग्जाम्पल इज बे लड़के नदी में स्नान कर रहे थे। सी बे लड़के, हेयर बे लड़के इज योर प्लूरल पर्सन, सो वी हैव टू यूज प्लूरल वर्ब ऑल्सो। देखिए कैसे बनाएंगे। दूज बॉयज़ वर बाथिंग इन द रिवर। सी स्टूडेंट्स, दूज बॉयज़ इज योर प्लूरल, सो वी यूज प्लूरल वर्ब हियर वर। आपका सिंगुलर के साथ बाज का यूज करते हैं, प्लूरल के साथ बर का यूज करते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे वर्ब का यूज किया है और ये आपका सेंटेंस बन गया दूज बॉयज़ वर बाथिंग इन द रिवर। स्टूडेंट्स, फर्स्ट रूल आपको काफ़ी कॉमन लगा होगा, आप सोच रहे होंगे इसमें क्या सीखने लायक है, लेकिन आपको बता रही हूँ फिर से ये काफ़ी मेन टॉपिक है। आप एंड तक वीडियो को ज़रूर देखिए, तब आपको समझ में आएगा कि इसमें मैंने 9 रूल्स को कितने इंपॉर्टेंटली रखा है और ये कितने इंपॉर्टेंट है आपका राइट वर्ड यूज करने के लिए। ओके, सो फ्रॉम हियर योर मेन्स रूल्स आर स्टार्टेड। रूल नंबर सेकेंड, when two subject are connected with and their verb always used as plural. स्टूडेंट्स, इस रूल को आप समझिए। जब कोई भी दो सब्जेक्ट आपके एंड के साथ जुड़े होते हैं तो आपकी जो उनके साथ वर्ब यूज होगी वो हमेशा प्लूरल में ही यूज होगी। फिर से समझिए, जब कोई भी दो सब्जेक्ट आपके एंड के साथ जुड़े हुए हैं, when two subject are connect with and their verb always used as plural. एग्जाम्पल से देखिए। एग्जाम्पल फर्स्ट, अंजलि, तान्या और प्रांजल मित्र हैं। अंजलि, तान्या एंड प्रांजल आर फ्रेंड्स। स्टूडेंट्स, आपको ये नहीं सोचना है कि मैं ऐसे क्यों बता रही हूँ कि इसके पीछे ES तो लगा नहीं है तब भी हमको प्लूरल वर्ब भी यूज़ करनी है। आपको ऐसे बिल्कुल नहीं सोचना है। सी मैं आपको समझा रही हूँ आप कैसे करेंगे। अंजलि, तान्या एंड प्रांजल, इसके पीछे बेशक एस या ES नहीं लगा है, ये हमारे प्लूरल भी नहीं है, फिर भी हम प्लूरल वर्ब का यूज़ क्यों करेंगे ये आपको मैंने रूल नंबर सेकेंड में बता दिया। अगर आपका कोई भी सेंटेंस एंड के साथ कनेक्ट है तो आप इसमें वर्ब का यूज़ एज प्लूरल ही करेंगे, तभी आपका सेंटेंस राइट होगा। ओके, समझ गए। अंजलि, तान्या एंड प्रांजल आर फ्रेंड्स, दिस इज डन। सेकेंड इज सौरभ और गौरव भाई हैं। सौरभ एंड गौरव आर ब्रदर्स। ओके, नाउ सी रूल नंबर 3। व्हाट रूल नंबर 3 सेज?
If two subjects are bind by and give sense of things or person, verb used as singular. स्टूडेंट्स, इस रूल को आपको ध्यान से समझना है क्योंकि आपको सेकेंड रूल में थर्ड रूल में बहुत कन्फ्यूजन हो सकता है। आप सोचेंगे मैंने उसमें कुछ और बताया था और इसमें कुछ और बता रही हूँ। बिकॉज स्टूडेंट्स, रूल नंबर सेकेंड एंड रूल नंबर थर्ड आपको सिमिलर लग सकते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी है नहीं है, बिल्कुल टू डिफरेंट रूल्स हैं। अगर आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे तो ईजिली समझ जाएंगे। सी, इफ़ टू सब्जेक्ट्स आर बाइंड बाई एंड गिव सेंस ऑफ थिंग्स ऑफ पर्सन, वर्ब यूज्ड एज सिंगुलर। स्टूडेंट्स, रूल नंबर 3 ये कह रहा है कि अगर आपके कोई भी दो सब्जेक्ट एंड के साथ बाइंड हैं और वो किसी भी वस्तु का या फिर व्यक्ति का बोध करा रहे हैं तो आपकी जो उसमें वर्ब यूज होगी वो एज सिंगुलर होगी, मीन्स सिंगुलर की तरह होगी। और रूल नंबर सेकंड में मैंने आपको क्या बताया था, अगर दो सब्जेक्ट आपके एंड से जुड़े हुए हैं तो आपकी उसमें वर्ब प्लूरल की तरह यूज होगी। स्टूडेंट्स, इसका रीज़न ये है, रूल नंबर सेकंड में आपका जो सब्जेक्ट था वो किसी भी थिंग्स और पर्सन का बोध नहीं करा रहा था, एंड रूल नंबर 3 में आपका जो दो सब्जेक्ट हैं अलग अलग वो आपका थिंग्स और पर्सन का बोध करा रहे हैं, तो इसमें आपकी जो वर्ब यूज होगी एज सिंगुलर ही यूज होगी। आप थोड़ा सा एग्जांपल्स देखिए, एग्जाम्पल से आपको बिल्कुल क्लियर होगा मैं क्या कहना चाह रही हूँ आपसे। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, बालाजी कंस्ट्रक्शन के स्वामी और मैनेजर आज यहाँ आएंगे। द प्रॉपर्टियर एंड मैनेजर ऑफ बालाजी कंस्ट्रक्शन इज कमिंग हियर। सी, वी यूज वर्ब सिंगुलर हियर। अब मैंने आपका इज का यूज किया है बिकॉज स्टूडेंट्स इसमें आपके दो अलग अलग जो सब्जेक्ट हैं, द प्रॉपर्टियर एंड द मैनेजर को मैंने किसी भी सर्टेन चीज़ से बाइंड किया है, तो आपकी इसमें वर्ब सिंगुलर इज ही यूज होगी, इज कमिंग हियर टुडे। आपका ये समझना बहुत ज़रूरी है, हमारे दो सब्जेक्ट अगर किसी भी तीसरी वस्तु या व्यक्ति से जुड़े हुए हैं तो हम वापस सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे। ओके, क्लियर हो जाना चाहिए आपको। सेकेंड इज मेरी बाइक और गाड़ी। वेट अ मिनट, मेरी बाइक और गाड़ी दरवाजे पर है। सी स्टूडेंट्स, माई बाइक एंड कार इज़ एट द डोर। स्टूडेंट्स, इसमें आपका बाइक एंड कार को मैंने डोर से रिलेट कर दिया है, इसलिए हमने यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का यूज किया है। ओके, नाउ रूल नंबर 4, इफ सब्जेक्ट इज सिंगुलर एंड बाइंड बाई आइदर और नाइदर नॉर और एज वेल एज वर्ब यूज्ड एज सिंगुलर। स्टूडेंट्स, अगर आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है एंड आपका सेंटेंस में आइदर और नाइदर और एंड एज वेल एज का यूज़ हो रहा है तो आपकी वर्ब भी सिंगुलर की तरह ही यूज होगी। ओके, एग्जाम्पल से समझिए आप इसको। फर्स्ट एग्जाम्पल इज, या तो आभा ने या गौरव ने मेरी किताब ले ली है। आइदर आभा और गौरव हैज़ टेकन माई बुक। सी, हियर सिंगुलर वर्ब इज यूज्ड बिकॉज योर आवा एंड गौरव इज सिंगुलर एंड आइदर और नाइदर और का भी यूज हो रहा है, हमने इसलिए सिंगुलर वर्ब का यूज किया है। ओके स्टूडेंट्स, आप इस टॉपिक को काफ़ी लाइटली लेते होंगे, जैसा कि मैंने कहा था। आप सोचते होंगे ये तो कुछ भी होता ही नहीं, हम कैसे भी यूज़ कर सकते हैं, टेंस का यूज़ पढ़ के हम कैसे भी वर्ब का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आपको रूल नंबर 2 से समझ में आ रहा होगा कि इस टॉपिक में भी कितने इंपॉर्टेंट रूल हैं, आपको पढ़ना वो कितना ज़रूरी है ना। तो देखिए, सो इम्पोर्टेंस ध्यान रखते हुए रूल नंबर 6, व्हेन सब्जेक्ट इज बाइंड बाई नॉट ओनली बट ऑल्सो वर्ब यूज्ड एज लास्ट नाउन और प्रोनाउन। स्टूडेंट्स, रूल नंबर 6 आपका कह रहा है अगर कोई भी सब्जेक्ट आपका नॉट ओनली एंड बट ऑल्सो से जुड़ा हुआ है तो आपका जो वर्ब यूज होगा वो आपके आखिरी नाउन और प्रोनाउन के बेस पर ही यूज होगा। आपका जो नाउन और प्रोनाउन होगा आखिरी उसके हिसाब से ही यूज होगा। एग्जाम्पल देखिए, केवल गीता ही नहीं उसके पिता भी खुश थे। ही होगा यहाँ पे, केवल गीता ही नहीं उसके पिता भी खुश थे। नॉट ओनली गीता बट ऑल्सो हर फादर वाज हैप्पी। स्टूडेंट्स, आपका केवल गीता आपका फर्स्ट सब्जेक्ट हो गया एंड उसके पिता आपका सेकंड सब्जेक्ट हो गया, तो हम इसके अकॉर्डिंग ही वर्ब का यूज़ करेंगे। जैसा कि मैंने आपको रूल्स में बताया है कि आपका वर्ब का यूज़ लास्ट नाउन एंड प्रोनाउन के अकॉर्डिंग होगा। नॉट ओनली गीता, so not only Geeta but also her father was happy. Her father is your second subject, so we use verb according to last subject. So we use her father is your singular, so we use here was. सिंगुलर के साथ आपका वॉच का यूज होता है, प्लूरल के साथ वर्ब का यूज होता है, बता चुका है आपको। दैट इज़ वाई वी यूज वाज हियर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हर फादर। ओके, दैट इज़ क्लियर। योर नेक्स्ट रूल इज 7,
इफ़ कलेक्टिव नाउन सेंस ऑफ ग्रुप वर्ब यूज्ड एज सिंगुलर। अगर आपका कलेक्टिव नाउन किसी भी समूह की तरह कार्य कर रहा है तो आपकी वर्ब यूज होगी वो सिंगुलर यूज होगी। आपको ऐसे नहीं करना है कि कोई भी ग्रुप है तो ग्रुप में बहुत सारे लोग होंगे तो आप उसको प्लूरल मानने, नहीं, ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको उसको सिंगुलर ही मानना है एंड वर्ब भी आपकी सिंगुलर ही यूज होनी है। एग्जाम्पल देखिए, यह दुनिया बहुत अच्छी है, दिस वर्ल्ड इज़ वेरी गुड। स्टूडेंट्स, वर्ल्ड है, आपके काफ़ी सारे लोग होंगे तो आप ऐसा नहीं है इसको प्लूरल मानेंगे, नहीं मानेंगे, आप इसको सिंगुलर ही मानेंगे। वर्ल्ड को हमने सिंगुलर माना है और इसका यूज किया है। एज वी नो स्टूडेंट्स, दिस वर्ल्ड इज़ वेरी ब्यूटीफुल। एवरीवन नोस ये दुनिया कितनी खूबसूरत है। सो आई टुक दिस एग्जाम्पल, दिस वर्ल्ड इज़ वेरी गुड। ओके, नेक्स्ट रूल देखिए, सी में इम्पोर्टेंट है सी का। ऐसा नहीं है आपको पहला रूल बता दिया तो आप उसके अकॉर्डिंग ही सारे सेंटेंस बनाते जाएंगे, किसी किसी केस में ये गलत भी हो जाता है। सो नेक्स्ट देखिए, इफ़ कलेक्टिव नाउन सेंस एज ग्रुप ऑफ पर्सन वर्ब एज प्लूरल। स्टूडेंट्स, पहले रूल में क्या बताया, अगर आपका कलेक्टिव नाउन किसी भी समूह की तरह कार्य कर रहा है तो हम जो वर्ब लगाएंगे वो सिंगुलर लगाएंगे, लेकिन अगर आपका कोई भी कलेक्टिव नाउन किसी भी ग्रुप ऑफ पर्सन की तरह वर्क कर रहा है तो आपकी वर्ब जो है वो प्लूरल लगेगी ऑलवेज। ओके, एग्जाम्पल देखिए, जूरी के जजों में इस बार मतभेद है, द जूरी आर डिवाइडेड ऑन दिस पॉइंट। सी स्टूडेंट्स, द जूरी जो आपकी होती है वो पर्सन्स का ही तो ग्रुप होती है, काफ़ी सारे पर्सन्स मिलकर ही तो जूरी बनाते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे आर का यूज किया है, वर्ब एज प्लूरल का यूज किया है, क्योंकि हमारी जूरी जो होती है वो ग्रुप ऑफ पर्सन होती है एंड वो प्लूरल हो जाती है एंड हम प्लूरल ही तो लेंगे। अगर हमारा जो सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम वर्ब भी तो प्लूरल लेंगे, हमने आपको फर्स्ट सेंटेंस में बताया था, है ना, इसलिए हमने वर्ब को भी प्लूरल में लिया है। द जूरी आर डिवाइडेड ऑन हिज पॉइंट। ओके, दैट इज क्लियर नाउ। Now next is rule number 8. When it seems 2 or 3 pronoun together, then sequence is second pronoun, third pronoun and first pronoun. Student, important है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अगर आपके किसी भी सेंटेंस में आपको 2 से 3 प्रोनाउन दिख रहे हैं तो आप प्रोनाउन का जो सीक्वेंस है वो कुछ इस तरीके से लगाएंगे। सबसे पहले सेकंड प्रोनाउन लगाएंगे, देन थर्ड प्रोनाउन लगाएंगे, देन फर्स्ट प्रोनाउन लगाएंगे। इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान से बनाना है इसको। फिर से समझिए, अगर किसी भी सेंटेंस में आपको 2 से 3 प्रोनाउन दिख रहे हैं तो सबसे पहले आप सेकंड प्रोनाउन को यूज करेंगे, देन थर्ड, देन फर्स्ट, एंड जो वर्ब लगाएंगे वो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट प्रोनाउन लगाएंगे ऑलवेज। ओके, एग्जाम्पल से समझिए। तो मैं और वे बातें कर रहे थे, यू, दे एंड आई वर टॉकिंग। स्टूडेंट्स, क्या बताया था मैंने आपको, 2 से 3 प्रोनाउन है तो सबसे पहले सेकंड प्रोनाउन, आप जानते हैं यू आपका सेकंड प्रोनाउन होता है, देन थर्ड प्रोनाउन दे लगाया है हमने, देन फर्स्ट प्रोनाउन आई का यूज किया है एंड हमने वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगाई है स्टूडेंट्स, फर्स्ट प्रोनाउन के अकॉर्डिंग। हमने आई के साथ वर का यूज होता है तो हमने वर का यूज किया है। ओके, यू, दे एंड आई वर टॉकिंग। थोड़ा सा ध्यान से समझिए स्टूडेंट्स, कुछ भी हार्ड नहीं है, आप थोड़ा सा याद रख के करने की कोशिश करेंगे तो ईजिली हो जाएगा। स्टूडेंट्स, फर्स्ट में मैंने आपको बोला है सबसे स्टार्टिंग में वीडियो के कि आपके 8 रूल्स हैं, बट सॉरी, थोड़ा सा यहाँ पे सॉरी बोलना चाहूँगी, आपके 9 रूल्स हो गए हैं। कुछ इंपॉर्टेंट और लगाए मुझे तो मैंने वो भी ऐड ऑन कर दिया है, तो आप प्लीज़ 9 रूल और देख लीजिए तभी वीडियो को छोड़िए। ओके, नाउ रूल नंबर 9। See what is rule number 9. If it is the before noun then verb used as plural. Students, अगर आपकी किसी भी नाउन से पहले द का यूज हो रहा है तो आप उसमें वर्ब प्लूरल ही यूज करेंगे। समझ पा रहे हैं आप स्टूडेंट्स इस रूल को क्या बता रहे हैं हम? सॉरी, थोड़ा सा खेद भी है हमको कि हमने आपको स्टार्टिंग में 8 रूल्स ही बताए हैं लेकिन हम आपको यहाँ पे 9 रूल तक ले आए हैं, तो सॉरी, इसके लिए माफ़ कर दीजिए मुझको। लेकिन ये रूल मुझे इंपॉर्टेंट लगा इसलिए मैंने आपका ऐड कर दिया, तो आप प्लीज़ इसको समझ लीजिए क्या कह रहा है। अगर किसी भी नाउन से पहले आपका द का यूज हो रहा है सेंटेंस बनाते समय तो आप उसमें जो वर्ब लगाएंगे वो प्लूरल ही लगाएंगे। ओके, एग्जाम्पल देखिए, प्रधानाचार्य और प्रबंधक वहाँ थे, द प्रिंसिपल एंड द मैनेजर वर देयर। जानते हैं स्टूडेंट्स आप, प्रिंसिपल आपका सिंगुलर है एंड मैनेजर भी आपका सिंगुलर है, तो
प्लूरल क्यों लगा रहे हैं, क्वेश्चन हो सकता है। लेकिन मैंने आपको रूल क्या बताया है, अगर ये रिस्पेक्टेड लोग होते हैं तो हम इनके नाम के आगे दा लगाते हैं, सबसे पहली बात तो ये है। और हमारा दा आ गया तो हमारी वर्ब जो यूज होगी वो एज प्लूरल ही होगी, इसलिए हमने इसमें वर्ब का यूज किया है। ओके, दैट इज़ क्लियर हो जाना चाहिए स्टूडेंट्स, आपको काफ़ी ब्रीफ में बताया है। एंड इन रूल्स को बार बार पढ़िए आप, जिससे कि आपके माइंड में ट्रेस हो जाने चाहिए ये, और आप कोई भी मिस्टेक गलती से भी ना करें। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।